हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट करेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ये चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पहले समझ लो। सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर आपको पता है, मैटर का मतलब क्या है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। हिंदी में जिसे बोला जाता है द्रव्य। ओके, मतलब जो भी चीज़ जिसके पास मास है, जिसके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वो हर एक चीज़ मैटर से बनी हुई है। अब मैटर के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर। तो सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। और थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर। तो मेन 3 डिवीज़न है ये चैप्टर के, जिसमें से आप आज हम डिस्कस करने वाले सिर्फ फिजिकल नेचर। ओके, अब ये मैटर है क्या वो आपको पता है, ठीक है ना। आप जो भी अपने आसपास देखते हो, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वो फूड, स्टोन्स, क्लाउड्स, एयर, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, हर एक चीज़ किससे बनी हुई है? मैटर से, ठीक है ना। अब ये मैटर है तो पता ही है आपको कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा और उसके पास कोई ना कोई स्पेस मतलब वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो हर एक मैटर के लिए एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास होता है, ठीक है ना। और जो मैटर का साइंस है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। जैसे हम बात करें अर्ली टाइम्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको बोला जाता था पंचतत्व, ठीक है ना। पंचतत्व बोलते थे ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ऐसे कुछ बोलते थे, पता है ना। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है ना। सेम वे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना। जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी ऐसे ही कुछ मैटर को क्लासिफाई किया था। जैसे इंडियन साइंस में आपको पता चला 5 डिवीज़न थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसको बोला जाता था पंचतत्व। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पंचतत्व का मीनिंग क्या रहेगा? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्लियर। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. Okay, in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मैटर का क्लासिफिकेशन अभी ये चैप्टर में हम नहीं पढ़ने वाले। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई है, पार्टिकल के बीच में स्पेस कितनी है, पार्टिकल कितना मूव हो पाते हैं, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब देख के हम बताएंगे कि ये मैटर है वो कौन से टाइप से बनी हुई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ कि मैटर है वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। मतलब मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई है या तो कंटिन्यूअस है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मैटर किससे बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहला टॉपिक, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे पता चला होगा?
वो हम एक्टिविटी की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. ठीक है ना? Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब कौन सा है वो हम एक्टिविटी की हेल्प से पढ़ते हैं। तो अभी ये एक्टिविटी देख लो। Activity 1.1. Take a 100 ml beaker. Fill half the beaker with water and mark the level of water. जैसे हमने यहाँ पे यहाँ तक वाटर भर दिया और मार्क कर दिया कि यहाँ तक पानी है। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। सपोज हमने सॉल्ट ले लिया, ठीक है ना, ग्लास रोड की हेल्प से हमने सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। वाटर लेवल में आप देखोगे कोई चेंज नहीं आया, सभी एक ही लेवल पे है। ठीक है ना? जब आप डिजोल्व कर रहे थे तब भी, जब पूरा डिजोल्व हो गया तब भी, ये सब एक ही लेवल पे रहे। तो फिर हमें लगेगा कि ये जो हमने एक्स्ट्रा जो नमक डाला था, सॉल्ट डाला था, वो गया किधर। ठीक है ना? अगर पानी है वो हाफ भरा हुआ है और ऑलरेडी आपने पहले से मार्किंग किया हुआ है कि यहाँ तक पानी है, उसके बाद आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हो, मतलब यहाँ पे आपने क्या डाला है? नमक, सॉल्ट, जिसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, चलो, वेयर डज इट डिसअपियर? ये जो नमक है वो गया किधर? ओके, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? वाटर का कोई लेवल चेंज हुआ? तो वाटर का कोई लेवल चेंज नहीं हुआ। क्यों? वो समझते हैं कि जब वाटर है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। हम बोलते हैं ना H2O, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मर्ज होकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो हमें वाटर के अंदर कोई स्पेस नहीं नज़र आती, क्योंकि हमारे आँखों की कैपेसिटी नहीं है वो स्पेस देखने की, बट एक्चुअल में स्पेस है। क्लियर? तो जो आपने नमक डाला था उसके पार्टिकल बीच में कहीं पे जहाँ पे गैप मिलेगा वहाँ पे अपनी जगह बना लेंगे। अब ऑलरेडी गैप था, उसमें उसने जगह बना ली, मतलब वाटर लेवल होगा, वाटर लेवल है वो अब जाएगा ही नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस ऑलरेडी अंदर खाली थी। अब आप मान लो ना, एक घर के अंदर आप लोग 3 लोग हो, अब एक और आ गया तो घर बड़ा नहीं हो जाएगा। क्यों? आप बोलोगे घर के अंदर स्पेस खाली थी और अंदर हमने मेहमान को बुलाया है, तो 2-3 लोग और आ गए तो घर बड़ा नहीं हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे वाटर के अंदर स्पेस खाली थी, अंदर बहुत सारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे जगह खाली थी वहाँ पे वो आके बैठ गए। क्लियर? तो जब नमक डिज़ोल्व होता है तब वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा कुछ हद तक। ठीक है? आपने ज़्यादा ही अमाउंट में अगर नमक डाल दिया तो फिर हो सकता है कि वाटर लेवल थोड़ा अप जाए। ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप मैटर को पार्टिकल की तरह लोगे तभी आप आंसर दे पाओगे। मतलब मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं है। अगर पानी कंटिन्यूस होता तो जब आप सॉल्ट डालते तब सॉल्ट अपनी जगह नहीं बना पाता, तो वाटर लेवल है वो राइज होता, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आता। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वाटर एक्चुअली पार्टिकल्स से बना हुआ था और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी, वहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए। देखो यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाए वाटर पार्टिकल्स के साथ, वाटर पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं। What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout
वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। देखो यहाँ पे फिगर में दिखा है और नीचे क्या लिखा है वो खास याद रखना है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. क्लियर? तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? और आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे मैटर के बारे में आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। क्लियर? अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। क्लियर? एक्चुअल में मैटर के दो नेचर हैं, ड्यूल नेचर बोला जाता है। मैटर है उसके दो नेचर हैं। ठीक है? एक है पार्टिकल और एक है वेव। अभी आपको सिर्फ कौन सा नेचर पढ़ना है? पार्टिकल। तो दूसरा जो नेचर है उसकी बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है? आप जब 11th या 12th स्टैंडर्ड में साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है? चलो यहाँ तक क्लियर होगा। सबसे पहला टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसमें भी एक डिवीज़न कौन सा? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने फिनिश किया। तो एग्ज़ाम में आ सकता है एक्सप्लेन विथ एक्टिविटी। ओके, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो आपको ये एक्टिविटी डिस्कस करनी पड़ेगी। एक्टिविटी के हर एक पॉइंट को लिखना पड़ेगा। टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। हाँ, इसमें आप अपने ओन वर्ड्स ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप जितना यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट उतना ही लिखो, बट यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो बट यहाँ पे जो भी लिखा है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? मतलब प्रोसीजर है वो अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ओके, और जो आप रीज़न दे रहे हो वो भी अच्छे से देना है। ठीक है ना? और रीज़न में क्या लिखना है? सिर्फ इतना जो हमें रिजल्ट मिला वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखो, व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्लियर? तो हमारा मेन टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसमें एक टॉपिक छोटा सा हमने फिनिश किया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के ये जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम ये जो छोटे पार्टिकल्स है वो देख सकते हैं, उसको उसकी साइज़ है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। बट सपोज़ आप स्कूल में हो और स्कूल में ये सब है नहीं, ओके, और आपको पता लगाना है, मतलब कोई भी डिवाइस का यूज़ किए बिना आपको पता लगाना है कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है ना? पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स लो और उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करो। उसके केमिकल फॉर्मूला की चिंता अभी करनी नहीं है। ठीक है? ये चैप्टर के लिए आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है। तो आपको याद रखना है सिर्फ नाम, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, कितने क्रिस्टल्स लेने हैं? 2 या 3। एंड डिज़ोल्व कहाँ पे करना है? देम इन 100 ml ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है? वाटर है। क्लियर? ये जो भी आपको दिख रहा है ये क्या है? वाटर। फिर हमने क्या किया? उसके अंदर स्पून की हेल्प से, ये स्पून के अंदर क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट, और वो यहाँ पे डाला तो आपको ये
पिंक जैसा कलर मिलेगा, ठीक है ना। तो 100 ml वाटर में हमने क्या डाल दिया है, 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। चलो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब कलर चेंज हो गया, वो आपको पता चला। अब क्या किया, ये 100 ml है ना, ये जो 100 ml है वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। उसमें से 10 ml हमने बाहर निकाल लिया, देखो निकाल लिया। और फिर क्या किया, 100 ml पानी के अंदर उसको डाल दिया। तो देखो थोड़ा कलर लाइट हो गया। क्यों, क्योंकि पहले 2-3 क्रिस्टल्स पूरे यहाँ पे थे ये सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर, समझना। सबसे पहला सॉल्यूशन बना था ये। क्लियर। अब उसमें से हमने क्या किया है कि 10 ml निकाल के फिर से 100 ml ऑफ वाटर में डाल दिया। क्लियर। तो थोड़ा कलर लाइट होगा क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स है वो स्प्रेड हो गए। यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा थे, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है। उसके बाद क्या किया गया, 10 ml और हमने निकाल लिया और ऐसा ही कुछ पानी का हमने बीकर ले लिया, उसके अंदर ये डाल दिया। तो आपको ऐसा कलर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कलर आपको और ज़्यादा लाइट नज़र आ रहा होगा। फिर हमने वापस 10 ml निकाल लिया, वापस 100 ml के बीकर में डाला, पानी के बीकर में, तो जो कलर मिला वो और ज़्यादा लाइट हुआ। मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 या 3 क्रिस्टल थे उसकी हेल्प से आपने 100 100 100 100 वैसे बहुत सारे बीकर से जो पानी से भरे हुए उसको आप पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन उसमें बना सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा थे, यहाँ पे कम हुए, यहाँ पे कम हुए, यहाँ पे कम हुए, फिर भी पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, शायद हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, उतने ज़्यादा छोटे हैं। क्लियर। क्योंकि हम निकाल रहे थे सिर्फ 10 ml, फिर 90 ml में डाल के फिर से सॉल्यूशन बना रहे थे 100 का। समझो, ये 10 ml आपने निकाला, वो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन था। अब उसके अंदर 90 ml तो हमने क्या डाल दिया, वाटर। फिर भी कलर दे रहा है, दिया यहाँ पे कलर, थोड़ा लाइट होगा बट कलर तो मिलेगा। फिर वापस 10 ml निकाला, तो 10 ml अभी जो है वो सॉल्यूशन है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। उसके अंदर फिर से क्या किया, 90 ml ऑफ वाटर फिर से ऐड किया, टोटल हो गया 100 ml। 100 ml यहाँ पे बना, फिर भी आपको कलर दे रहा है। मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट है वो स्प्रेड होता ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स है उसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है। अब पहले से पढ़ते देखो एक्टिविटी, क्या करना है वो आपको याद रखना है। टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put into 90 ml of clear water. फिर से क्या करना है, 90 ml of clear water में ऐड कर देना है। तो ये आप याद रखोगे। क्लियर वाटर, ओके। Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Dilute करते जाओ, dilute करते जाओ, dilute करते जाओ। Is the water still colored? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे कलर आपको मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, बट आपको कलर मिलेगा। तो ये एक्टिविटी किसके लिए, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन। हर एक डाइल्यूशन के बाद दो द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल। कलर लाइट हो रहा है बट फिर भी विजिबल है, मतलब वहाँ तक पार्टिकल पहुँचे हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अबाउट कितना, 1000 लीटर। 1000 लीटर जितना वॉल्यूम है वो यहाँ पे कलर्ड
की जा सकता है। ठीक है, मतलब एक आप बड़ी सी पानी की टंकी ले लो, ठीक है ना, जिसमें 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब की अगर टंकी है तो उसके अंदर 1000 लीटर ऑफ वाटर आप ऐड कर सकते हो, और उतना बड़ा अमाउंट है वो 2 या 3 क्रिस्टल की हेल्प से आप पूरा कलर कर सकते हो। क्लियर। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ml में है, ml का मतलब समझना कि 1, समझना, यहाँ पे हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 मीटर क्यूब मतलब होगा 1000 लीटर, याद रखना है। 1 मीटर क्यूब मतलब क्या होगा, 1000 लीटर। उससे उल्टा अगर आपको बोला जाए 1 लीटर तो 1/1000 मीटर क्यूब, ये भी आप बोल सकते हो। क्लियर। एक चीज़ और याद रखनी है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इससे उल्टा बोलना है तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब मतलब क्या हुआ कि ये हमने क्या लिया है 100 ml, तो ऐसे आप 10 भर दो, ऐसे 10 बीकर भर दो, तब कितना होगा 1000 ml, और 1000 ml इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। तो ये 1 लीटर मतलब जो छोटी सी पानी की बोतल आती है ना, उतना पानी आएगा उसमें 1 लीटर में। क्लियर। चलो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles. तब ये कलर दिखना बंद हो जाएगा। बट फिर भी सोचो, 2-3 छोटे छोटे क्रिस्टल्स है, वो 1000 लीटर जितना बहुत बड़ा अमाउंट है पानी का, उसको कलर कर सकते हैं। मतलब इतने पानी में 1000 लीटर जितने पानी में 2-3 टुकड़े हैं ऐसे, वो पार्टिकल्स में डिवाइड होके स्प्रेड हो सकते हैं हर एक जगह पे। ठीक है ना, तो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। अब स्मॉल कितने हैं वो समझो। सपोज मैंने एक एटम लिया, कोई भी एक एटॉमिक लेवल पे मैं चला गया, सपोज मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, अब उसकी साइज़ क्या होगी, तो 1/1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे ज़ीरोस मीटर, मतलब 1 मीटर के आप इतने सारे डिविजन्स करो, 1 मीटर के आप इतने सारे डिविजन्स करो, तब एक एटम की अप्रोक्सीमेट साइज़ आपको मिलेगी। बहुत ही छोटी साइज़ है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। सपोज ह्यूमन हेयर है, ह्यूमन हेयर, तो उसका जो ये डायामीटर है मतलब ये थिकनेस है, उसके ऊपर भी आपको 4-5 हज़ार एटम्स मिल सकते हैं या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो एटम्स, या तो आप बोल सकते हो कि जो मैटर को कंस्ट्रक्ट करने वाले स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। क्लियर। ओके, तो आज हमने एक टॉपिक फिनिश किया, कौन सा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें 2 चीज़ें थी। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, उसके लिए एक एक्टिविटी हमने पढ़ी। पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह बना लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर ये चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आप वीडियो चलते जाए वैसे नोट्स बनाते जाओ, और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो।